फाइनली बिहार सरकार ने डोमिसाइल से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 5 अगस्त 2025 का नोटिफिकेशन है। अभी कुछ देर पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसमें जो नोटिफिकेशन है, इसको मैं साधारण शब्दों में ईजी वर्ड में आपको बता दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। क्योंकि कल बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा ट्वीट करके बताया गया था कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या है इसमें, क्योंकि ये जो पद दिया हुआ है थोड़ा सा हार्ड में दिया हुआ है। मैं इसको सरल भाषा में उदाहरण के साथ आपको बता दूंगा क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या ये बोल रहा है नोटिफिकेशन में। क्या बिहार शिक्षक नियुक्ति नया नियम लागू किया गया है। ये आदेश क्या है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया। ये नियम 5 अगस्त को आज जारी किया गया। उसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया है, नया रूल। इसमें यह बताया गया कि बिहार राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नया नियम 65 लागू किया जोड़ा गया है। एक नया नियम है जो कि रूल 65 जोड़ा गया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें यह नियम बताता है कि नया रूल 65 क्या बता रहा है कि अब से शिक्षक नियुक्ति में कुल रिक्त पदों का 40% हिस्सा उन्हीं उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा जिन्होंने 10th या 12th बिहार के स्कूल या कॉलेज से पास किया है। मतलब 40% हिस्सा है जो कि हमेशा डोमिसाइल के लिए रहेगा, जो 10th या 12th बिहार से किए हुए हों। अब इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि बिहार में 1000 शिक्षक पदों के लिए वैकेंसी आई है। उसमें 40% पद मतलब 40% मतलब 400 पद उन उम्मीदवारों के लिए होंगे जिन्होंने 10th या 12th बिहार के स्कूल से पास किया। मतलब 400 पद रहेंगे 1000 में 400 जो कि बिहार से 10th या 12th पास किए हों। बाकी 600 पद रहेंगे जो कि 60% जिसमें सारे सारे के लिए रहेगा। मतलब 600 पद सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुले रहेंगे, चाहे उन्होंने बिहार से पढ़ाई की हो या ना की हो या बाहर से किया हो। मतलब 40% रहेंगे जो कि बिहार के लिए रहेंगे। बाकी 60% में चाहे बिहार से बाहर से भी 10th या 12th के उनके लिए आरक्षण रहेगा। अब इसको हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं कि अगर बिहार में पढ़े हुए उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं या 40% पद नहीं भरता है तो वो वाले भी पद जनरल में आ जाएंगे। बचे हुए पद भी सामान्य कोटे में जोड़ दिए जाएंगे। फिर कोई भी योग्य उम्मीदवार उन पदों पर नियुक्ति हो सकता है। मतलब क्या है कि 40% पद है जो कि आपको 10th या 12th बिहार से किया हुआ रहना चाहिए। यदि उसके लिए भी अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो वो वाले पद चले जाएंगे जनरल में। और उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए सारे सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि वो जनरल में चला जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं और क्या बोला गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया बिहार सरकार के ऑफिशियल गैजेट में। तो ये मतलब लागू हो जाएगा आने वाले जो वैकेंसी होगी बीपीसी टीआरई 4 में सितंबर में, जिसको 1 लाख वैकेंसी आ रही है, उसमें ये वाली डोमिसाइल रूल लागू रहेंगे। अब आगे देखते हैं फाइनल कंक्लूजन इसमें इस नोटिफिकेशन का ये है कि अब बिहार सरकार शिक्षकों की बहाली में 40% पद ऐसे उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे जो कि 10th या 12th बिहार से किए हुए हैं। मतलब फाइनल कंक्लूजन ये है। इसका क्या है, डोमिसाइल नीति जो बाहर से लड़के ज्यादा आ रहे थे अदर स्टेट के, जैसे यूपी, झारखंड, राजस्थान, अदर स्टेट के लिए, उनके स्थानीय छात्रों को बढ़ावा देने के लिए कि स्थानीय छात्र ज्यादा से ज्यादा उसमें सेलेक्ट हो, उसके लिए ये नीति लागू कर दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, हिंदी का नोटिफिकेशन है जिसमें यही बताया गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें 2003 के नियम 65 जो 64 और 65 यहाँ पे अंतर स्थापित किया गया, जिसमें ये बताया गया 65 में कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक या इंटर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अनुसार भरा जाएगा। परंतु 40% रिक्त पदों के तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर 60% अभ्यर्थियों में जोड़ दिया जाएगा। मतलब वही हुआ कि 40% बिहार से जो 10th 12th किया और यदि उससे भी उसमें यदि योग्य कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो वाली पद जनरल में चला जाएगा। तो ये बिहार सरकार के अनुसार से ये फाइनल नोटिफिकेशन था जो बीपीएससी टीआरई जो 4 आ रही है उसके में लागू किया जाएगा डोमिसाइल पॉलिसी। ये देखिए अभी कुछ देर पहले का ही है। तो थैंक यू एवरीवन, जो भी इस चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।